हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और इन गुणों में 3 भाग हमने पूरे कर लिए थे और चौथा भाग हम शुरू कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं में जो 1 नंबर हमारा बिंदु है वो है एल्कोहल का निर्माण। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में 1 नंबर बिंदु एल्कोहल का निर्माण। देखिए फिर कैसे करोगे। आप कोई एल्किल हैलाइड चुनोगे, कोई सा वाला, उसमें आप या तो डाल दीजिए जलीय KOH। जलीय KOH का अर्थ कि जल लेकर उसमें KOH घोल लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर इसमें डाल दीजिए। या फिर आप जलीय KOH ना लो तो उसके स्थान पर आप जलीय AgOH ले सकते हो। वही कि जल लेकर के उसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, घोल लीजिए, सॉल्यूशन बन गया, वो यहां डाल दीजिए। और इनमें से किसी एक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बनेगा तो ध्यान देना, ये वाला OH है, ये माइनस का हिस्सा होता है, तो ये वाला हिस्सा इस R के साथ आ जाएगा, क्योंकि हेलोजन है उन पर ऋणावेश होता है। तो यहां से ये OH और इस हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो यहां आ जाएगा ROH। अब क्या बच गया, इधर तो पोटेशियम बच गया, इधर हेलोजन बच गया, तो लिख दूंगा KX, पोटेशियम हैलाइड। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आप ये तो प्रारूपिक अभिक्रिया है, आप कोई एग्जाम्पल जैसे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यूं बोलूं, आपने ये एल्किल हैलाइड दिया और यहां इसमें जलीय KOH, जलीय KOH चाहे तो हिंदी में लिखिए जलीय KOH, या पैरों में आप AQ लगा दीजिए, एक्वेटिक। एक्वेटिक का अर्थ भी होता है कि इसको जल में घोल करके बनाया गया है। और अभिक्रिया करवाएंगे तो वही कि इस CH3 के साथ तो OH आ जाएगा, तो CH3OH, और प्लस में हमारे पास क्या बच गया, इधर पोटेशियम और इधर ब्रोमाइड, तो ये KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बच गया। अभिक्रिया संतुलित है इस प्रकार से। तो आप जब लैंग्वेज के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH अथवा जलीय AgOH के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल बनते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में 2 नंबर पर रिएक्शन है ईथर का निर्माण। आप ईथर बनाओगे तो उनके संदर्भ में हम लिख रहे हैं ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण करने के लिए आप वही कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए। याद रखना है इसमें आपको Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। पहले बताइए मेरे को Ag2O का जो रासायनिक सूत्र है वो सही है क्या? सही है। Ag की +1 होती है ऑक्सीकरण अवस्था और O की -2 होती है, तो इधर वाले की इसके पैरों में आ गई और इधर वाले की इसके पैरों में। जैसे सुनिए, Ag+1 और O के यहां -2 होता है, O के यहां -2 होता है। ठीक है, एक बार परमाणु ही ले लेता हूं। यहां ये तो इसके पैरों में आ जाएगा और ये वाला +1 है, ये इसके पैरों में आ जाएगा, तो क्या सूत्र बनेगा? Ag, पैरों में 2 लगा दूंगा, 2 प्लस माइनस कभी लगाते नहीं है, और यहां O, तो O के पैरों में 1 और 1 कभी लगाते नहीं है, तो क्या सूत्र बना? Ag2O। इस प्रकार से ये रासायनिक सूत्र अपना सही है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर बनते हैं। और कैसे लिखोगे? R के साथ याद रखना O आ जाएगा, तो R के साथ O आ जाएगा। लेकिन एक बात तो आप जानते हो कि O हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो अभी तो यहां तो एक ही बॉन्ड है, तो फिर एक बॉन्ड पर दूसरा R और जोड़ दीजिए, ROR। ये ईथर का प्रारूपिक सूत्र है। और यानी ROR लिख दिया और क्या बचा? यहां हाइड्रोजन बचा और यहां सिल्वर बचा, तो प्लस में कर दूंगा Ag और X। ठीक है, ये तो प्रारूपिक एग्जांपल है। अब जैसे कोई रिएक्शन चुनते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए CH3Cl
प्लस Ag2O और कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो क्या करूंगा, याद रखना कि इस CH3 के साथ ये O ले आऊंगा, तो CH3 के साथ ये O आ गया और O के दो बॉन्ड होते हैं, तो एक बार CH3 और ले आऊंगा, तो यहाँ CH3 एक बार और ले आया और प्लस में हमारे पास क्या बच गया, Ag और Cl बच गया, तो प्लस में लगा देंगे AgCl। अब इसे संतुलित करेंगे, संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ऊपर वाली की बात करूं तो यहाँ 2 R है, यहाँ तो एक ही R है, तो यहाँ 2 लगा देता हूं, 2 R हो गए, यहाँ 2 R हो गए, ठीक है 2 R पूरे हुए, लेकिन यहाँ हेलोजन भी तो 2 हो गए, तो यहाँ हेलोजन एक ही है, तो फिर यूं करता हूं, यहाँ भी 2 लगा देता हूं, तो हेलोजन 2 हो गए, यहाँ सिल्वर 2 हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर पैरों में 2 लगाए तो सिल्वर 2 है, इस प्रकार ये संतुलित है। तो सेम ऐसे ये हो जाएगी अभिक्रिया हमारी, ठीक इसी प्रकार ये संतुलित हो जाएगी ऊपर वाली की तरह ही। तो ईथर का निर्माण कैसे करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag2 अर्थात सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर बनते हैं। अब एक बात और पूछ लेता हूं आपसे, इस ईथर का यानी इधर कार्बन कहने का अर्थ है न्यूनतम कार्बन वाला ईथर है ये, इससे कम कार्बन वाला ईथर संभव नहीं है बनना है, अधिक कार्बन वाले तो बन सकते हैं, तो इस न्यूनतम वाले का और नाम आपको IUPAC पद्धति में बताना है। कैसे करोगे, ईथर का नामकरण की पद्धति आपने उम्मीद करता हूं 11th क्लास में पढ़ी है। तो क्या करते हैं, ईथर के नामकरण में, ईथर कौन होते हैं, जिनमें कार्बन श्रृंखला में O परमाणु आता है वो सारे ईथर होते हैं। और ईथर का नामकरण करने हेतु क्या करते हो आप लोग पहले एक छोटा समूह चुनते हो जिसे हम ऑक्सी समूह कहते हैं। जैसे इधर एक कार्बन, तो चाहे मैं इस कार्बन को इसके साथ मिलाकर ऑक्सी समूह का चुनाव कर लूं, इस प्रकार से मैं बोलूंगा O को इसके साथ मिला लिया तो मैंने ऑक्सी समूह का चुनाव कर लिया। या फिर आप कहते हो इधर से नहीं उधर कर सकते हैं, क्या, हाँ कर सकते हैं, इस कार्बन को इसके साथ मिला करके आप ऑक्सी समूह का चुनाव कर लीजिए। और क्या बोलोगे, पहले इस समूह को बोलना है, समूह में एक कार्बन है तो बोलूंगा मैथ, ऑक्सीजन है इसको बोलूंगा ऑक्सी, मेथॉक्सी, इतने वाले हिस्से को क्या बोलूंगा, मेथॉक्सी। और अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो पूरा बोल दूंगा मेथेन, तो क्या बन गया, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। याद रखना ये ईथर के नामकरण की पद्धति है। उसके बाद में तीसरा जो गुण है वो हम पढ़ेंगे एमिनो का निर्माण। किसका निर्माण, एमिनो का निर्माण। तो एमीन आप जानते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होती हैं और उन एमीनों का निर्माण करवाना है तो अमोनिया काम में लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारी की सारी एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया जो होती है उससे एमीन बनती है, तो सारी की सारी एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमीनों का निर्माण करने के लिए हमें आपके अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो रिएक्शन मैं लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, देखना एक मिनट। आप कोई एल्किल हैलाइड ले लोगे, यहां चलो इसमें हेलोजन पर्टिकुलर नहीं लिख करके हेलोजन यूं कर देता हूं, और आप इसमें अमोनिया डालोगे NH3, ठीक है। और उसके बाद में आप जानते हो यहां नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, तो एक H यहां से हट जाएगा, तो यहां से H हटने पर और आपके इसके बॉन्ड हैं वो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो खाली बॉन्ड पर याद रखना ये R है जो एल्किल समूह वो आ जाएगा। कैसे, देखना एक मिनट कि NH3 है, इसमें आप यूं करना NH2 ले लेता हूं मैं, यानी एक H मैंने हटा लिया, हटाने पर यहां एक बॉन्ड मुक्त हो गया, मुक्त बॉन्ड पर R जोड़ देता हूं, RNH2, और इधर क्या बच गया, इधर हमने H हटाया था वो वाला H और ये हेलोजन ये बाहर निकाल देंगे, तो यहां इस प्रकार से HX बच जाएगा। अब यहां इस NH2 के साथ एक एल्किल समूह लगाए तो ये 1 डिग्री एमीन है। कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, आपको याद रखना है। और लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइडों को और किसी बंद नलिका में अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो एमीन बनती हैं, तो क्या बोलोगे, एमीन बनती हैं। और एक्चुअल में एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है।
अकेली एमीन नहीं बनती, कहने का अर्थ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कोई अकेले नहीं बनती, बल्कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमीन होती हैं उन एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो